दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर रोक लगती हुई दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार जमानत का इंतजार कर रहे थे, अपनी मुश्किलों को कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिलहाल निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और उसके बाद सीएम केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से आगे बढ़ती हुई और लंबे समय से जेल में कैद होने के लिए मजबूर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और ये ऐसा पहली बार है जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक जेल में रहे हों। निचली अदालत ने उनकी जमानत को मंजूरी जरूर दे दी थी, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। तो इस मुद्दे को लेकर भी लगातार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो लगातार ये मुद्दा और ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल ये जो ताजा अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर रोक लगा दी है, जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और जमानत पर रोक लगाई गई है। और दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी और लंबे समय से अरविंद केजरीवाल जमानत का इंतजार कर रहे थे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक जेल में बंद रहे हों, कैद रहे हों। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ा अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। और इससे बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। तो राजकुमार, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से रोक लगा दी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए मनीषा, जो संभावनाएं जा रही थी स्वाभाविक तौर पर वही हुआ। आखिर क्योंकि जो शराब घोटाला है, इस घोटाले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ ही उनके जितने सहयोगी हैं पूरे मसले को बिल्कुल खोल के रख दिया है। ईडी इसकी जांच कर रही है और ईडी ये तमाम तरह के तथ्य हैं वो सबके सामने रखे। राज्य रेवेन्यू कोर्ट के जमानत के तरफ जब फैसला होता हुआ दिखा तो उसको हाई कोर्ट में स्टे कराने की अर्जी ईडी की तरफ से दी गई और ईडी की जो अर्जी है, अर्जी पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है और स्पष्ट तौर पर ये साफ हो गई है कि अब अरविंद केजरीवाल के सामने केवल। ठीक है राजकुमार, बिल्कुल आपकी आवाज को दुरुस्त करने के बाद एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी है। इसी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है। लंबे समय से सीएम केजरीवाल को इस बात का इंतजार था कि कब उन्हें जमानत मिलेगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सीएम केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। तो राजकुमार, अपनी बात को पूरा करें। देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अगर हम राजनीति की बात की जाए और अगर दिल्ली की सरकार की बात की जाए तो इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है दिल्ली सरकार पर? देखिए मनीषा, जिस तरीके से पानी की समस्या जो है वो दिल्ली वासियों के सामने है और उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। देखिए, लीडर होता है। अगर मुख्यमंत्री ही अगर जेल में बैठ जाएंगे तो फिर सत्ता किस तरीके से चलेगी, ये देखना जो है। अगर कोई सीखना है, अगर उसके प्रमाण अगर चाहिए तो दिल्ली की सरकार को आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जेल में है और समस्या जो है वो पानी के लिए त्राहिमाम दिल्ली में हो रखा है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक चीज है कि जो कानूनी लड़ाई है उस कानूनी लड़ाई में पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जो शराब घोटाला है वो उनके गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से ईडी ने इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की और राज्य रेवेन्यू कोर्ट से उनको फिर जमानत मिलती हुई जब दिखी तो ईडी ने दरवाजा खटखटाया हाई कोर्ट का और हाई कोर्ट ने भी अब इस मसले में जमानत देने से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। अब अगर कानूनी लड़ाई की बात करें, अगर कानूनी जानकार जो है उनका बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि अब जमानत के लिए
केवल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा अरविंद केजरीवाल के सामने कोई भी विकल्प जो है वो बचता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जो उनके अधिवक्ता हैं वो अब इस बारे में पूरे स्पष्ट तौर पे चीजों को निकालेंगे कि क्या हाई कोर्ट की जो ऊपरी बेंच है उस ऊपरी बेंच में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी इस बारे में आम आदमी राजकुमार। पार्टी। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका मिलता है तो ऐसे में फिर अरविंद केजरीवाल के पास क्या कुछ विकल्प रह जाएगा? और अब एक लंबे समय से सीएम केजरीवाल जेल के अंदर हैं और ऐसे में दिल्ली की जनता पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो क्या सीएम पद पर भी अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है? देखिए मनीषा, स्वाभाविक तौर पर देखिए अभी तक की जो स्थिति है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर, चुने हुए मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक चीजें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो नैतिकता है, नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उनकी हठधर्मिता जो है वो इस पर बनी हुई है कि हिंदुस्तान का पूरा इतिहास एक तरह से पलटा है। मतलब उन्होंने एक इतिहास ये रच दिया था कि एक मुख्यमंत्री भी जेल में रहकर अपने सरकारी कार्यों को निपटाने के लिए सरकार पर दबाव, एक सिस्टम पर दबाव बना सकता है। लेकिन अब इस पूरे मसले में कानूनी जानकारों का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है और जो व्यवस्थाएं, जो संभावनाएं बनी हुई हैं उसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की समस्याएं कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। बिल्कुल। राजकुमार, हमने ये भी पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं और उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को इसी तरह से बड़ा झटका लगता है तो अन्य विकल्प फिर सीएम केजरीवाल के पास क्या कुछ रह जाएगा? देखिए मनीषा, ये हिंदुस्तान की एक परंपरा है और एक कानूनी प्रक्रिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है, जो उच्चतम न्यायालय है, वो सुप्रीम पावर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी तरीके के विकल्प जो है वो बढ़ते हुए नजर नहीं आते हैं। और जिस तरीके से ईडी इस पूरे मसले में जो जांच कर रही है, उस जांच करने के साथ साथ ईडी ने भी अपनी प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी है। जिस तरीके से रावत रेवेन्यू कोर्ट से जो जमानत मिली, उसके बाद ईडी ने भी अपना जो शिकंजा है और टाइट कसना शुरू किया है और उसमें बहुत सारे सबूत आने वाले दिनों में हाई कोर्ट में जिस तरीके से आज जमानत पर सुनवाई होते हुए और कोर्ट ने इस बात को माना है कि पुख्ता प्रमाण है केजरीवाल को अंदर जेल में रखने के लिए, ईडी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि इससे कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकती है और वो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ईडी जो है इस मसले में बहुत सारे खुलासे करने की तरफ अग्रसर होती हुई दिखेगी, क्योंकि मनोबल जो है ईडी का वो स्वाभाविक तौर पर बढ़ा है और ईडी जो है वो हिंदुस्तान की एक बहुत व्यवस्था परंपराओं के साथ इसमें कानूनी व्यवस्था, जहाँ तक आपका मूल सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो सुप्रीम निर्णय होगा, उसके बाद कोई विकल्प जो है नहीं बचता। देखिए राजकुमार, आपने एक बात कही है कि लीडर लीडर ही होता है और अगर लीडर ही जेल में हो तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पर इसका क्या कुछ असर होगा, ये वाकई में समझा जा सकता है। बिल्कुल मनीषा, देखिए फिर बात घूम के वहीं आ जाती है कि जिस तरीके से आम आदमी को, देखो जल ही जीवन मतलब पानी एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का जो है रहना जो है दूभर रहता है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की प्रचंड बहुमत की सरकार केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की बनाई। जब सरकार बनाने के लिए जनता ने, जब कोई व्यक्ति वोट देता है तो ये सोचता है कि उसके शायद हित जो है वो सुरक्षित रहेंगे, और अगर पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था भी अगर कोई सरकार ना कर पाए तो उसमें बिल्कुल देखा जा सकता है उनकी मंत्री उनके धरने पर बैठी हुई हैं। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होते तो स्वाभाविक तौर पर इसका कोई ना कोई निर्णय निकल सकता था, क्योंकि मंत्री के पास एक लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, लिमिटेड पावर्स होती हैं। मुख्यमंत्री इज द सुप्रीम पावर। तो स्वाभाविक तौर पर अगर जो व्यवस्था है, जो आम आदमी, जो अंतिम पायदान पे दिल्ली में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसने वोट दी है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने सहयोग किया है और वो ये मानते थे कि मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है वो उनके हितों का कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। ये जो घटना है, ये घटनाक्रम एक जो ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो ने स्वाभाविक तौर पर उस आम आदमी के जो अरमान है, आम आदमी का जो भरोसा है, उस भरोसे को तोड़ा है। और आने वाले दिनों में इन सब चीजों के जो परिणाम है, कई बार जनता जनार्दन होती है, देखा होगा लोकसभा के चुनावों में कि जब जनता साइलेंट वोट करती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, आने वाले दिनों में ये सब चीजें भी देखने के लिए मिलेंगी।
ठीक है राजकुमार, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।